नमस्कार दोस्तों। आज है 11 जनवरी 2022 और आज 11 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह आप चाहते हैं कि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। तो चलो गाइस, हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कि आज करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। अगला जो टॉपिक है वह देश जिसने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है, कौन सा देश है? अमेरिका, यानी अमेरिका ने दे दी है। खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? मध्य प्रदेश को। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी को। हाल ही में जिस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? फिलीपींस। आरबीआई के जिस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, कौन है वो? उर्जित पटेल। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव किसे बनाया गया है? हैथम अल्घेस। तो ये दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम इनके हर एक टॉपिक के ब्रीफ के बारे में बात करेंगे, इन्हें अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? सही जवाब है फिलीपींस। कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। फिलीपींस सरकार ने कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है। बाल विवाह पर रोक लगाने वाला कानून 6 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गया। कब से प्रभावी हो गया? 6 जनवरी 2022। अब 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर माँ बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है। बता दें कि फिलीपींस में अब तक हर 6 में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 12वें। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दुनिया भर के देशों में फिलीपींस नाबालिग लड़कियों की शादी करने पर किस किस स्थान पर आता है? 12वें स्थान पर आता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए किसने लगाने की घोषणा की, किस देश ने बैन किया है? फिलीपींस ने किया है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को आप इमेज में देख सकते हैं। चले इनके बारे में ब्रीफ से बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित बहुदेशीय वित्त स्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल ने 5 सितंबर 2016 को रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर का पद संभाला था। उन्होंने रघुराम राजन का स्थान लिया था। उन्होंने दिसंबर 2018 में व्यक्तिगत कारणों से गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। वो गवर्नर बनने से पहले केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर थे और उनके पास मौद्रिक नीति विभाग का प्रभार था। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसे AIIB का कहा जाता है का उपाध्यक्ष कौन है? उर्जित पटेल। किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो सही जवाब होगा 10 जनवरी, यानी 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में बात करते हैं। हिंदी की लोकप्रियता को लेकर दुनिया भर में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को स्थापित करने का भी उद्देश्य है। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2000 में हुई। कब शुरुआत हुई? 2006 में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब से स्टार्ट हुई? 2006 से हुई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूपीए की सरकार में साल 2006 को विश्व हिंदी दिवस की घोषणा की। किसने घोषणा की थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव निम्न में से किससे बनाया गया है? तो सही जवाब है हैथम अल्घेस।
कौन है ये, इनके बारे में बात करते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने कुवैती तेल कार्यकारी हैथम अलघेज को अपना नया महासचिव नियुक्त किया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी से हल्की रिकवरी के बीच तेल की मांग में सुधार जारी है। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के एक अनुभवी और 2017 से जून 2021 तक कुवैत के ओपेक गवर्नर अलघेज मोहम्मद बरकिंडो की जगह अगस्त में समूह की बगडोर संभालेंगे। तो किसकी जगह पे संभालेंगे? मोहम्मद बरकिंडो की जगह पे। ठीक है, क्या नाम है इनका? हैथम अलघेज। तो अभी नए महासचिव कौन है ओपेक का? हैथम अलघेज। किसकी जगह पर आए हैं? मोहम्मद बरकिंडो की जगह पे। तो अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप ये जवाब दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। जल संरक्षण के प्रयास क्षेत्र के प्रयासों के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला? पहला स्थान मिला है, जबकि राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने ये जानकारी दी। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि भारत में दुनिया की पूरी आबादी का 18% से लोग रहते हैं, लेकिन इसके बाद दुनिया के नवीनकरण जल संसाधनों का केवल 4% हिस्सा है। उन्होंने कहा कि एक संसाधन के रूप में पानी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जो दुनिया में तेजी सबसे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जाहिर जाहिर सी बात है। तो हम भी आपसे अनुरोध करते हैं कि जितना ज्यादा हो सके जल आप बचाइए, जल को फालतू वेस्ट मत कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दी है? वो देश है अमेरिका। इससे इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया में बूस्टर डोज देने की अनुमति की गई है, लेकिन अभी सिर्फ 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इंडिया भी अगर ऑप्शन में है तो भारत भी है, तो आप इसे भारत पे क्लिक मत कर देना, क्योंकि अमेरिका ने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की घोषणा की है। वहाँ पे ऑलरेडी डबल डोज लग चुका है लोगों को, बूस्टर डोज देने की घोषणा की गई है, क्योंकि अभी कोविड के केसेस ओमिक्रॉन के बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। भारत में अभी सिर्फ 60 साल से एबव जितने भी लोग हैं, 60 साल से अधिक के लोग जो हैं, उन्हें ही लाइक बूस्टर डोज अभी की अनुमति दी गई है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अमेरिका ने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है। इस बात की जानकारी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी। उन्होंने बताया कि एफडीए ने अब 12 से 15 साल की उम्र वाले बच्चों को बूस्टर डोज की अनुमति दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने का सुरक्षित तरीका हमारे बच्चों का वैक्सीनेशन ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 9 जनवरी। 9 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा भारत के विकास में विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। इस दिवस के द्वारा विदेशों में रहने वाले भारतीयों को उनकी जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत सन 2003 में हुई थी। कब हुई थी? सन 2003 में हुई थी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कब प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब स्टार्ट हुआ था? 2003 से हुई थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक अपडेट सुबह आपको टाइम तक पहुँच जाए। तब तक के लिए जय हिंद।